नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आप सभी जो आरएस का 2 फरवरी को पेपर लगा था वह आप दे चुके होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो आपको मूल्यांकन एकेडमी ने 5 पेपर प्रोवाइड कराए थे उसका क्या योगदान रहा आपका तैयारी में मैक्सिमम, और जो 3 हावर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल आपको दिया था उसका भी कितना आपको मैक्सिमम यूज़ लिया है वो आपको पता ही होगा। और आपको 5 पेपर मूल्यांकन एकेडमी ने दिए थे, आप सभी ने उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है, और 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल का भी। तो हम ये देखते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज में से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन तो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ डेमो के रूप में कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कंटेंट की टीम किस तरह से एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो बोर्ड प्रेफर करता है उन बुक उसको ध्यान में रखते हुए पेपर बनाती है। और इसी का कारण है कि मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल संख्या भी चेंज हुई है मैथ में, वो वैसे के वैसे मिले हैं। ऐसे ही जीके के भी क्वेश्चन मिले हैं तो उनको मैं आपको बताऊंगा, और आप देखें कि व्याख्या भी किस तरह से लिखी गई है। आपने काफ़ी लॉन्ग बुक पढ़ी होंगी, मोटी मोटी बुक पढ़ी होंगी, लेकिन हमने केवल 5 टेस्ट दिए थे आपको, तो उनको और साथ में एक 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल दिया था, तो उसमें से आपको कितने मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं उनके बारे में आप बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए, देखो पहला क्वेश्चन आया था अपना, जैसे ये 147 जो मास्टर पेपर है आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें पूछा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर क्रम पूछा है। अब अपन देखते हैं कि जैसे ये मूल्यांकन एकेडमी का पेपर था, तो इसमें आप जाएंगे, ये चौथा या 5वां पेपर है, तो मैं अभी तो आप जिन भी बच्चों ने पेपर लिया था वो जाके पीडीएफ में देख सकते हैं। बिल्कुल ये एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें भी वही पूछा गया है, सीक्वेंस तक भी चेंज नहीं है। तो आप देखेंगे कि कितना बिल्कुल बारीकी से काम किया जाता है कि आपको स्टूडेंटों को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिले। पैटर्न तो वो है ही, साथ में क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है। और ये देखो इसका जो व्याख्या लिखना है, व्याख्या तो आप जानते हैं कि मूल्यांकन एकेडमी व्याख्या के नाम से ही जानी जाती है, कि बिल्कुल शानदार काम करती है। तो आप ये देखेंगे बिल्कुल एकदम चार्ट, यानी अपने मैप लगाया है, मैप के द्वारा इसको समझाया है, फिर इसको लिखा गया है। तो ये तो ऐसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन है। और ऐसी बात नहीं है कि अब जैसे कोई और भी टेस्ट मैक्सिमम होते हैं उनमें मिल जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन एकेडमी ने केवल आपको 5 टेस्ट दिए थे, और 5 टेस्ट में से आप देखेंगे कितना मैक्सिमम डाटा आपको मिलने की कोशिश की है। हमने कम बिल्कुल सोर्स दिया है आपको, और उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांस, मैटर ज़्यादा मिलने का आपको हो रहा है, कम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिला है आपको। अब आप देखेंगे जैसे ये मैथ का क्वेश्चन आया है, आप पेपर में देखेंगे आप 100 क्वेश्चन है, और इसमें ये डाटा दिए गए हैं, पाई चार्ट का है। मैं मानता हूँ शायद आपको वैसे भी हो जाता, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मूल्यांकन एकेडमी ने ध्यान रखा कि टीम ने कि ये बच्चों को डायरेक्ट ही क्वेश्चन कुछ इस तरह से डाटा मिल जाए ताकि बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। तो आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन है आपके 90 क्वेश्चन है मूल्यांकन एकेडमी टेस्ट सीरीज में, और उसमें बिल्कुल सेम चार्ट के द्वारा बिल्कुल यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मैथ में बिल्कुल ऑप्शन भी आपको सेम के सेम नज़र आएंगे। देखो बिल्कुल चेंज नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो वाली बात है, लेकिन फिर भी आपकी एक मांग थी, डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है कि आप देखें कि मूल्यांकन। और ये व्याख्या देखें आप, व्याख्या तो क्या शानदार, लिखने का कोई उसका कोई तोड़ ही नहीं है, आपको मूल्यांकन एकेडमी के अलावा कहीं भी ऐसा मिलेगा नहीं। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें है राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य। तो आप जानते हैं कि जैसे आपने आंसर किसी देख लिया होगा, इसमें अपना आंसर आ रहा है 3 स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। अब आप देखेंगे कि हमने भी जैसे क्वेश्चन बनाया था मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के विचार कीजिए, और आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये मिल रहा है, और ये और ऐसे ही फिर इसकी व्याख्या बताई गई है, तो यहाँ भी ये बताया गया है। तो आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन लगभग लगभग जो आपको दिए गए थे वो सीधे बिल्कुल टेस्ट सीरीज में से जो आपकी 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल है वहीं से ही है लगभग। क्वेश्चन माना कि इस बार थोड़े डिफ़िकल्ट थे, लैंग्वेज बड़ी थी, लेकिन अपन मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको मिल चुके हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अपन व्याख्या यदि ढंग से पढ़ते ये केवल 5 टेस्ट की भी, तो आपको वो क्वेश्चन भी हो रहे थे, और आपका आराम से इन केवल 5 टेस्ट को 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल को पढ़ने से ही आपका, और इकोनॉमी सर्वे की जो अपने पीडीएफ निकाली थी उसको, तो उसको पढ़ने से ही आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो रहा था। और अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रीको के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन के बारे में तो
कहीं ना कहीं बताया गया ही है। मैं बताता हूँ जो इस जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हो रहा था। हम इनकी भी ले सकते थे पीडीएफ, लेकिन वो मैक्सिमम हो जाती। तो आपको मैं केवल एक डेमो के रूप में बताना चाहता हूँ जिन बच्चों की डिमांड थी। आप ये देखेंगे एग्रो फूड पार्क उदयपुर में, और ये रीको के द्वारा ये है नहीं, तो ये ऑप्शन अपना इसमें गलत है। अब अपन जाते हैं अपने पेपर में जो मूल्यांकन अकेडमी ने तैयार किया था, उसमें ये क्वेश्चन बनाया गया था कि रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, और ये ऑप्शन में दिए गए थे अपने जहाँ जहाँ भी हैं। तो अपन यदि इसको पढ़ते तो अपना वो क्वेश्चन 100% हो रहा है। और अब ये देखेंगे यहाँ पे व्याख्या में भी बताया गया है कि कौन कौन से अपने रीको के द्वारा किए गए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं। यदि अपन इसको पढ़ के जाते हैं तो अपना वो क्वेश्चन 100% अपना हो रहा है। तो अपन देख रहे हैं ये भी एक तरह से डायरेक्ट, ये जो अपने शुरू के क्वेश्चन देखे जिनमें डाटा तक भी चेंज नहीं हुए मैथ के, अपने वो क्वेश्चन अपने देखे हैं, और ये तक जीके में भी है। तो अपना ऐसा नहीं है कि ये एक भाई एक सब्जेक्ट की बात होगी, हर सब्जेक्ट में लगभग आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमने सब सब्जेक्टों का 2-2, 3-3 क्वेश्चन को लेके एक डेमो बनाया है आपको। तो आप इसको देखें और परखें कि अपन वहीं पर ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ पर अपन को यानी कम समय देकर और मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज हो रही हो, और सीधा डाटा भी अपने मिल जाए एग्जाम में, और तो उसी पे ही ज़्यादा ध्यान दें और आप इसका लाभ लें। तो और जैसे हम ऐसे आपके फर्स्ट ग्रेड की हमारी 16 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप उसमें भी मैक्सिमम रूप से पार्टिसिपेट करें और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसी प्रकार आपको फिर आगे भी जो आपकी डिमांड है वीडियो पटवारी और जेल पैरी और जो भी एग्जाम होंगे सबकी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यहाँ तक जो ERO बच्चों की डिमांड थी वह भी आपकी डिमांड अब पूरी होने पर है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको 16 तारीख से मिलेगी। पूरी कंप्लीट टेस्ट भी मिलेगी, और पार्ट बी का एक अलग से भी आपको क्वेश्चनों का कलेक्शन वो भी टेस्ट सीरीज के रूप में मिल जाएगा। जिन बच्चों को पार्ट बी की जरूरत होगी उनको पार्ट बी भी ले सकते हैं, और कंप्लीट टेस्ट देना चाहते हैं वो कंप्लीट भी टेस्ट दे सकते हैं। अब अपन देखते हैं आगे भी क्वेश्चन के बारे में। जैसे अपना ये क्वेश्चन था कृषि फसलें और सूची, तो ये अपन को सुमेलित कराया था, या आपने सुमेलित करा होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे भी ये क्वेश्चन था सेम को सेम 79 क्वेश्चन, और इस पे अपन जाते हैं इसकी व्याख्या पे। तो ये व्याख्या अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इस पे आप देख लेना, आप आराम से मिला लेना, जिनकी बच्चों के पास PDF है वो इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष पूछा है इसमें, तो अपना जिला प्रमुख है। अब अपन जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो अपने टेस्ट सीरीज में था, इसमें पूछा गया था, ये सुमेलित नहीं है। तो जिला योजना समिति गठन के बारे में बात कर गई थी, इसकी अपन ने व्याख्या देखी। अब व्याख्या में अपन ने देखा जिला योजना समिति दी गई है, और इसका आंसर अपना जिला प्रमुख आ रहा है। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन का अपन को इसमें डाटा मिल रहा है, और ये केवल आपको 5 टेस्ट, मैं आप बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि कम चीज़ में यदि ज़्यादा अपन को आउटपुट मिलता है तो उस चीज़ की को ज़्यादा अपन को ध्यान देना चाहिए। भाई मैक्सिमम अपन पढ़ेंगे तो उसमें तो पक्का मिलेगा ही, लेकिन अपन कुछ इस तरह से स्मार्ट वर्क करें ताकि कम चीज़ पढ़ें और ज़्यादा आउटपुट निकले, तो आप उसको ज़्यादा प्रीफर करें। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और जो भी आपको जैसे इंटरेस्टेड हो, जो भी हमारे आगामी प्रोजेक्ट हैं उनको देखें, उनमें पार्टिसिपेट करें, और वहाँ भी आपको 100% मैं दावे से कह सकता हूँ आपको 100% फ़ायदा मिलेगा उसका। तो आप अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के ने अधिकतम राजस्थान राष्ट्रपति शासन किया। तो अपना ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें अपना भैरव सिंह शेखावत आ रहा है। ये तो खैर व्याख्या लिखने का आप तरीका देखिए, बिल्कुल एकदम समझाने की कोशिश करिए, और इसमें यही आंसर आ रहा है। इसका क्वेश्चन अपने पीछे लग चुका है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसकी चार्ट है। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ये का ये क्वेश्चन दिया गया है, और यही बोर्ड ने पूछा है। तो आप देखेंगे कि केवल 5 टेस्ट और ये केवल 3 आवर्स कंटेम्प्ट कैप्सूल से अपने एक प्रीलिम्स का काम हो रहा है, बिना जो हज़ारों की बुक्स पढ़ते हैं उनमें भी इतना डाटा अपन को नहीं मिलता है तो भी वो हज़ारों की बुक्स में। ये केवल आपको केवल 5 टेस्ट 200 पेज के और केवल 50 पेज की अपन को 3 आवर्स कंटेम्प्ट कैप्सूल में इतना डाटा मिल रहा है। तो आप इस पे एक बार विचार करें, सोचें इस बात को, और फिर आपका ये आगामी प्रोजेक्ट पे फैसला जरूर लें आप। अब देखेंगे अपन केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर की गई थी। तो ये अपने जो थे, ये तो अपना आपको आंसर पता ही है, और अपन जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे ये हमने आयोग का क्वेश्चन बनाया था, आपने इसको किया होगा। अब आप देखोगे कि अब जैसे बच्चों को क्वेश्चन लेंथी आए थे, पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और यदि उन्होंने टेस्ट दिया था तो उनको इसकी प्रैक्टिस हुई होगी कि अपन यदि क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं लॉन्ग तो अपन को एग्जाम में डायरेक्ट फायदा मिलेगा। यदि अपन सिंगल लाइन के क्वेश्चन बनाते तो तभी तो बच्चों को उसमें नुकसान हुआ है। और आप देखेंगे जैसे अब ये डायरेक्ट ये
इसमें दिया हुआ है इसकी व्याख्या में। अब आप व्याख्या का भी लिखने का एक तरीका देखें। आप जिन बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज ली थी और जिन्हें पीडीएफ भी ऑनलाइन परचेज की थी अपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो उनको तो ये साफ नज़र आ रहा होगा। और जिन उनके साथियों ने नहीं ली, तो आपके जिन साथियों ने ली थी उनसे एक बार आप अनुभव लें और आप खुद भी इसको यहाँ पे, इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया आपकी डिमांड के लिए कि मैक्सिमम बच्चों को, जिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है, तो उनको भी हर बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये है कि मैक्सिमम बच्चे को इसका फ़ायदा मिले, जिन तक यानी अच्छी नॉलेज नहीं मिल पा रही है, अपनी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है सॉरी, तो उनके पास अच्छा कंटेंट पहुंचे। अब आप देखेंगे किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता, तो अपना आंसर इसमें आ ही रहा है 1976 अपने। तो अब अपन देखते हैं इसमें अपने क्वेश्चन में, आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ये आपको ये सेम का सेम पूछा है। ये क्वेश्चन आधा इधर को है, आधा दूसरी साइड है। अब अपन देखते हैं, यहाँ पूछा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और अपना ये पहला ही टेस्ट का क्वेश्चन है शायद ये, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं, और यहाँ भी बताया गया है बिल्कुल 42वें में, और ये क्वेश्चन ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम डाटा आपको मिल रहे हैं केवल 5 टेस्ट के। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि कम कंटेंट दिया है आपको हमने, लेकिन कम में कम देने का मतलब ये नहीं है कि हमने, लेकिन कम में हमने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले वो देने की कोशिश करी है। तो आपको वो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि आप इस बात को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा है अपने। अब अपन देखते हैं अपने टेस्ट सीरीज में, तो सेम ही है, यहाँ पे पूछा है अल्पिसोस मृदा की, और ऑप्शन आप समझ रहे होंगे डायरेक्ट ही क्वेश्चन अपना हो रहा है ये। तो और ये अपनी ये व्याख्या तो आप देख ही चुके हैं किस प्रकार की व्याख्या लिखी गई है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया है कि देश के कुल बाजरा उत्पादन में कितना योगदान रहा है। तो अपना जो 38.98 जो आंसर है इसका, ये आप देखेंगे, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो इसका 79 जैसे अपने क्वेश्चन है ये आरएस का टेस्ट पेपर के अंदर। तो आप ये देखेंगे बिल्कुल डाटा दिया गया है इसके अंदर, और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। तो लगभग आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अपन कैसे मूल्यांकन एकेडमी का जो पैटर्न है उसको आप पकड़ने की कोशिश करें, कि वो जो कैसे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाता है, और बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वैसे ही व्याख्या लिखी जाती है, ताकि क्वेश्चन भी कवर हो और उसका बच्चों को व्याख्या के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी, इनका डाटा भी कवर हो, और बच्चों को समझ में आए कि ये कोई, आप देख रहे होंगे ऐसे कोई क्वेश्चन हम लिखते भी हैं व्याख्या, तो उसमें ये बताया जाता है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है, और यदि कोई ऑप्शन सही है तो उसके बारे में भी बिल्कुल विस्तार से बताया जाता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऐसे इसमें सुमेलित कराया है, तो अपने इसमें नदियाँ थी, ऐसे बूंदी में कुराल आ रही है, तो आपने इसको सुमेलित कर लिया होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे भी यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें अब वैसे तो इसके 3-4 क्वेश्चन थे उनसे कवर हो रहा था, पर आपको डेमो के रूप में मैं बताने देना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे कुराल बूंदी में पूछा है, और भी नदियों के बारे में पूछा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे उनका तो बिल्कुल ढंग से बता ही दिया है, और ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो सकती है और काफ़ी पीडीएफें लगेंगी। केवल आप उस बात को समझने की करें जो हम आपको दे रहे हैं, और आपके लिए आगामी समय में जो भी मैंने आपको जैसे प्रोजेक्ट बताया हमारे फर्स्ट ग्रेड के और ये EORO के और अपने जेल पैरी, वीडियो पटवारी, जिनमें भी ऐसे ही आपको टेस्ट दिए जाएंगे, तो आपको कैसे उनका मैक्सिमम फ़ायदा मिल सकता है, आप उस बात को समझने की कोशिश करें इस वीडियो के द्वारा। और उन जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उन सभी में भाग लें जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उनका फ़ायदा ज़रूर आप उठाएं। इस बात को, इसको समझने की कोशिश करें। अब अपन ऐसे ही नेक्स्ट, ये उसी का बताया गया है जो अपन ने देखा था नदी का, ये देखो उसकी व्याख्या के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन करने से वो हो रहा है, लगभग क्वेश्चन अपना डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं इसमें लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही कथन है, तो अपने अपन ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप देखेंगे अपनी टेस्ट सीरीज में अपन जाते हैं, तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और इसको पढ़ के इसकी व्याख्या के द्वारा ये क्वेश्चन भी आपका हो रहा था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये उसकी व्याख्या है। इसमें देखेंगे अपन, ये राज्यपाल के संबंध में पूछा है, सही कथन नहीं है। अब वैसे देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन वैसा था,
तो अपन देख रहे थे ये क्वेश्चन तो अपने सीधे हो रहे थे। अपन को यदि किसी बच्चों को यदि डेट के बारे में संबंध में डाउट हो सकता है तो इनमें कन्फ्यूजन होगा, तो अपन देखेंगे कि इसका कन्फ्यूजन अपना सीधा केवल वो तो आगे में जो अपनी दोनों ऑप्शन थे वो तो केवल अपनी जो टेस्ट थी उसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जैसे अपने केवल ये 3 आवर्स कंट्रेप्स कैप्सूल अपने दिया था, मात्र 50 पेज का था ये पूरा साल भर का। और ये भी जो आप देखोगे इस तरह से आपको फ्लो चार्ट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए आपको वो PDF 50 की लग रही है, नहीं तो ये और भी छोटी है। तो आप देखेंगे इसमें डेट बिल्कुल लिखी गई है स्पष्ट रूप से, और ये डेट आपको यदि ज्ञात होती है तो आपका वो क्वेश्चन 100% सोल्व आ रहा है, तो उसका भी आपको सीधा सीधा फायदा मिलता। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसमें अधिनियम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमने डाली तो योजना थी, लेकिन उससे भी ये क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। अब अपन देखते हैं इसमें आपका जैसे ये बी ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसको करने से हो रहा है क्वेश्चन। और मैं ये भी अपन ने दिया है, जैसे अपन जाते हैं इसमें, ये तो क्वेश्चन है इसका। अब अपन इसकी व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या में अपन ने देखो उसमें दिया है कि 50 करोड़, अपन जानते हैं अपने देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, तो उसका अपन यदि 50 उसको तो 50 करोड़ की खैर है, अपन ने यहाँ पे दिया 67%, तो अपन जानते हैं वो ऑप्शन अपना गलत है। और वो गलत अपन को नॉलेज मिलते ही अपना उसका आंसर अपन को डायरेक्ट मिल रहा था। और वैसे हमने ये भी बताया है, जैसे उसमें तीसरा ऑप्शन अपना दे रखा था कि भाई शहरी की कितना है ग्रामीण की कितना है, तो उससे भी ये क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई अपना उसका ऑप्शन अपन को पता करना था कि इनमें से तीनों में से कौन सा कथन गलत है, तो अपना बी का सीधा सीधा अपन को आंसर मिल रहा है। और ये आप समझ सकते हैं, आप सभी समझदार हैं, आपको सबको इसका अनुमान हो चुका होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 का पूछा था, ये रैंक थी और ये अपना क्वेश्चन है। अपन देखेंगे इसका भी सेम क्वेश्चन हमने बनाया है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का, और इसके घटक थे। तो अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखो बिल्कुल एकदम इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और वो जो आपके बी ऑप्शन की बात है तो वो भी अपना 3 आवर्स कंट्रेप्स कैप्सूल है, वहाँ से कवर हो रहा है। मैंने केवल आपको एक डेमो के रूप में बताना चाहा ना, आपको मैंने कहा कि शुरू में आपको मैंने सारे क्वेश्चन विस्तार रूप से बता दिए गए हैं। अब अपन आपको जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े उसको एक सार रूप में आपको बताना चाह रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में अपने ऑप्शन दिए गए हैं, और ये भी अपने जो 3 आवर्स करंट कैप्सूल है उसमें से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया है। और साथ में ही जो 5 टेस्ट थे उनमें से भी है। अपन देखेंगे ये क्वेश्चन अपने दिया गया था टेस्ट में, और इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। तो वहाँ पर इसकी व्याख्या ये देखो ये हो रहा है, और साथ में इसका थोड़ा सा और सार अपन ने 3 आवर्स करंट कैप्सूल में दिया था, वहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये इजीली आराम से ये क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है अपन ने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में पूछा गया है, अपन को सुमेलित करने का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि जो 3 आवर्स कंट्रेप्स कैप्सूल में ये बनाया गया था, ये उसमें आप देख सकते हैं 6 पेज के अंदर है ये। आप जाके देखेंगे तो इसमें पहला ही अपन को पता होता है भाई खजूर कहाँ पे अपने, तो इसके बारे में यदि आपको अनुमान है तो और भी अपन देख सकते हैं, पर मैं इसको एक ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन 100% सोल्व हो रहा है, तो आप देखेंगे इसका भी आपको डायरेक्ट फायदा मिला है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेन डायग्राम के रूप में पूछा गया है, तो आपने इसको देखा होगा। अब मैं इसका बताना चाहता हूँ, इसे हमारा भी ये क्वेश्चन था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इसकी व्याख्या के द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल बताया गया है यहाँ पर कि ये ऑप्शन किस तरीके से हो रहा है ये। तो आपका इसको 100% यदि बच्चे ने टेस्ट दी है तो इसका आपको सीधा सीधा बिना टाइम बचाए हुए इसका जल्दी से क्वेश्चन इसका हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है गुरु घासीदास जो अपना टाइगर रिजर्व था इसके बारे में। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन अपने ऑप्शन में से थे। अब बच्चे पूछ रहे थे भाई करंट अफेयर्स का अपने क्वेश्चन हुए नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन टफ आए। अब आप देखेंगे 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल जो दी गई थी आपको मात्र 50 पेज की ओनली, और उसका भी मैंने बताया आपको चार्ट के द्वारा है, इसलिए 50 पेज लग रहे हैं आपको। आप उसको यानी 3 आवर्स उसका नाम इसलिए रखा गया है कि आप उसको 3 आवर्स में मैक्सिमम 2-3 बार पढ़ सकते हैं और उसका मैक्सिमम यूज आप ले सकते हैं। अब मैं आप क्वेश्चन पे आता हूँ। अपन देखते हैं जैसे इसमें ऑप्शन था मध्य प्रदेश, और ये अपन ने 54वां दिया गया है, और ये अपनी वर्ग किलोमीटर है, और तीसरी सबसे बड़ी टाइगर है। इसने पूछा है सही कथन, तो अपना ये इसमें 4 ऑप्शन आ रहा है। अब अपन जाते हैं जो अपनी मूल्यांकन एकेडमी की 3 आवर्स कंटेप्स कैप्सूल है उस पर आप देखेंगे कि जाकर आप ये देखें, और वहाँ पर ये दे रखा है देखो, देश का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व,
बिल्कुल एकदम इतना सही बताया गया और आपको सीधा ही इतने से कंटेंट में आपको आपका वो क्वेश्चन आराम से हो रहा है, और ये तो दिया ही है। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछा है, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी, तो अपने 11 आंसर है इसका। अब अपन जाते हैं मूल्यांकन एकेडमी के टेस्ट सीरीज में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। इसमें कितनी भाषाएं पूछा है, इसमें 2024 की पूछा है, लेकिन आप इसकी व्याख्या देखें एक बार, और 3 आवर्स करंट अफेयर्स कैप्सूल में भी दिया गया है ये, आप देखेंगे तो इसमें आप ये सभी व्याख्या को पूरा समझाया गया है एक बार। और ये सभी भाषाएं आप देखते हैं तो सब ये 11 हैं, और यही अपना वहाँ से ये आंसर डायरेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है मरुस्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो आप देखेंगे कि अपनी टेस्ट सीरीज में इसके 2 क्वेश्चन थे, यानी 5 टेस्ट के अंदर, तो उनसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है कि अपन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन है अपना बोर्ड का, और ये अपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है पेंटागोनिया मरुस्थल का, और ये पेंटागोनिया मरुस्थल अपने इसमें है, तो एलिमिनेशन के द्वारा ये सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है। और भी ये क्वेश्चन अपने इसमें तो मिल ही गया आपको, और इसकी ये व्याख्या बताई गई है बिल्कुल विस्तार रूप से। और इस साथ में ही ये जैसे सेकंड क्वेश्चन था अपना कलाहारी मरुस्थल, तो इसको करने से दोनों से ये क्वेश्चन आराम से आपका इजीली रूप से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको मैंने एक डेमो के द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है कि आपको मूल्यांकन एकेडमी ने जो बहुत कम सोर्स दिया था, सोर्स कम देने के पीछे रीज़न ये है कि भाई मैक्सिमम सोर्स तो हर कोई देता है, और उसमें आपको कंटेंट 100% मिलेगा। हमने एक बिल्कुल अच्छा कंटेंट एक कम आपको देकर, और उसमें मैक्सिमम आप उसका कैसे आउटपुट ले सकते हैं वो समझाने की कोशिश करी है, और वो डिलीवर करने की कोशिश करी है। तो आप उस चीज़ को समझे, और जिन बच्चों ने टेस्ट लिया था वो तो आप इसको आप जाके मिला सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसा कोई नहीं है कुछ इसमें पीडीएफ को अपडेट किया है कुछ भी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे के ऐसे, आप देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने जैसे टेस्ट सीरीज ली ही, उसका आप अपने साथियों को भी इसका फ़ायदा बताएं कि किस तरह से मूल्यांकन एकेडमी काम करती है, व्याख्या लिखती है, और उसका आपको मैक्सिमम फ़ायदा किस तरह से मिलता है। और ताकि जो बच्चे और भी प्रोजेक्ट जो हमारे आपके आ रहे हैं, जो मैंने आपको समझाने बताया कि फर्स्ट ग्रेड का अपनी 16 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, इसी के साथ में, और वो आपकी ऑफलाइन भी हो गई, तो जो बच्चा ऑफलाइन लेना चाहता है वो ऑफलाइन ले सकता है, ऑनलाइन भी मिलेगी आपको। ये ERO में भी है, वो भी आपके लिए 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और जो आगे पटवारी वीडियो, ये भी अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो वो भी आप जो भी बच्चा लेना चाहता है वो इस नंबर पर संपर्क करें। इनमें व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा संपर्क करें। और भी जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अपन चार्ट के बिल्कुल टाइम टेल के शेड्यूल के साथ एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पर संपर्क करें। और मूल्यांकन एकेडमी का जो वाक्य है आप उसको जानते हैं कि पढ़े कहीं से मूल्यांकन यहीं से, तो उसका महत्व को समझे, उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन एकेडमी काम करती है। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ धन्यवाद।